हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने अरे किया था। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब समझते हैं कि इसमें मेमोरी लोकेशन कैसे होगी। सपोज़ आपने जब इनिशियलाइजेशन की तो आपने 10 का साइज़ लिया और सपोज़ 10 वैल्यूज़ क्या कर दी, इनिशियलाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 एंड 10। ठीक है, तो इसमें मेमोरी कैसे एलोकेट होगी। जो फर्स्ट पोजीशन है वो इंडेक्स 0 पे जाके स्टोर हो जाएगी। जो सेकंड पोजीशन है दैट विल बी स्टोर्ड एट इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। जिस ऑर्डर में आपने स्टोर किया है उसी ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इफ़ आई वांट टू सी कि इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर्ड है तो मेरे को क्या प्रिंट बच्चे कराना पड़ेगा, मार्क्स स्क्वायर ब्रेसिस में उसका इंडेक्स क्या है 3। तो अगर मैं प्रिंट एफ %d कॉमा मार्क्स 3 लिखती हूँ तो ये वैल्यू को क्या करा देगा, प्रिंट। कौन सी, पोजीशन नंबर 3 पे। अब ध्यान रखिए पोजीशन नंबर 3 पे थर्ड वैल्यू नहीं है, पोजीशन नंबर 3 पे कौन सी वैल्यू है, काउंट कीजिए, फोर्थ वैल्यू स्टोर्ड है पोजीशन नंबर 3 पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 प्रिंट कराऊँ तो वो क्या प्रिंट कर देगा, 0 वैल्यू। अगर मैं 1 प्रिंट कराऊँ तो सेकंड वैल्यू एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर सपोज यहाँ पे मैं इंडेक्स के बियॉन्ड जाऊँ, मेरा इंडेक्स कहाँ तक है, 9 तक। सपोज मैं यहाँ 11 या 10 या 12 प्रिंट करा दूँ तो आपका जो कंपाइलर है एरर नहीं देता। मीन्स ये आपको खुद हैंडल करना पड़ता है प्रोग्रामिंग लेवल के ऊपर कि अगर आप बियॉन्ड इंडेक्स वैल्यू ले रहे हो तो आपकी गार्बेज वैल्यूज़ वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, पर आपको एरर नहीं देगा। सो ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपका अरे साइज n है तो आपका लास्ट इंडेक्स n-1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका साइज़ है और ये लास्ट इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात। सो ये आपने ध्यान में रखना है। ये इसकी कह लीजिए एक तरह की डिसएडवांटेज ही है सी की कि वो आपको इंटीमेट नहीं करता कि आपने अरे का साइज़ 10 लिया है, लास्ट इंडेक्स 9 है तो आपने बियॉन्ड इंडेक्स वैल्यू एक्सेस कर ली। ठीक है, वो गार्बेज वैल्यू स्टोर कर देगा। सो कहीं पे भी अगर आप ये वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो गार्बेज वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सेस हो जाएंगी। ठीक है, और आपकी आउटपुट करेक्ट नहीं आएगी। तो आपने ध्यान में रखना है कि विद इन इंडेक्स ही मैं क्या करूँ, वैल्यूज़ को एक्सेस करूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये सारी वैल्यूज़ मैंने प्रिंट करा के देखनी हो तो क्या मैं 10 स्टेटमेंट्स लिखूंगी। ठीक है, अगर मैंने मार्क्स 0 प्रिंट कराने हैं एट इंडेक्स 0, एट इंडेक्स 1, एट इंडेक्स 2 एंड सो ऑन, तो आपने एक लूप नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या चाहती हूँ कि 0 इंडेक्स से लेके 9 तक सारी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाए, प्रिंट। तो मैं क्या लगाऊंगी बच्चे, लूप, क्या लिखूं, 4 i इज इक्वल टू किस पोजीशन से शुरू करना है, इंडेक्स 0 पोजीशन से, कहाँ तक जाना है, n तक। तो क्या लिखूं, 0 लेस देन n मीन्स 9 तक। सो लेस देन इक्वल टू 9 i प्लस प्लस। क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मार्क्स एट पोजीशन i। मार्क्स किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। तो क्या लिखेंगे, %d। मार्क्स किस में स्टोर्ड है, इंडेक्स पोजीशन i के ऊपर। तो यहाँ पे मार्क्स i लिख दूँगी। अब होगा क्या, जब i की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ प्रिंट होंगे मार्क्स ऑफ पोजीशन 1 i 0। फिर किसके प्रिंट हो जाएंगे, लूप चलती जाएगी, मार्क्स 1 के, फिर किसके प्रिंट होंगे, मार्क्स 2 के एंड सो ऑन। लास्ट इंडेक्स क्या दिया, 9, तो लास्ट वैल्यू किसकी प्रिंट होगी, इंडेक्स नंबर 9 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आपने वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो आप एक एक वैल्यू प्रिंट नहीं कराते, आप लूप लगाते हो और उसमें वैल्यूज़ प्रिंट करा लेते हो। यही इसकी एडवांटेज है कि जब अरे में आप बल्क में डेटा ले रहे हो बट कंडीशन क्या है, सेम टाइप का, इधर ऑल द वैल्यू शुड बी इंटीजर और इट शुड बी करेक्टर और ऑल द वैल्यू शुड बी फ्लोट, लॉन्ग, डबल और व्हाटएवर। ठीक है, तो डेटा टाइप उनकी सेम होनी चाहिए और डेटा किस में स्टोर होना चाहिए, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में। ठीक है जी, क्लियर है। ये अभी तक हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम डेटा को रीड भी कर रहे हैं और उसको प्रिंट भी करा रहे हैं।
हाँ जी, शुरू करते हैं प्रोग्राम को। मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाला जो स्टेटमेंट्स है उसको स्किप कर रही हूँ। सो सीधा प्रोग्राम पे आ रहे हैं। मेन आप बनाएंगे। मेन के अंदर आपने एक अरे लिया। अभी हम ये इंटीजर टाइप अरे ही ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, मार्क्स। ठीक है, तो मैंने मार्क्स लिया। इस अरे का साइज़ कितना ले रही हूँ, 10 ले रही हूँ, और उसकी डेटा टाइप क्या ले रही हूँ, इंटीजर। सो यू नो कि अगर अरे का साइज़ 10 है और वो डाटा टाइप क्या स्टोर कर रहा है, इंटीजर, तो उसका साइज़ बेटा उसकी कितनी मेमोरी एलोकेशन उसको एलोकेट होगी, 20 बाइट्स एलोकेट होंगे। ठीक है, उसकी इंडेक्स पोजीशन कहाँ से जाएंगी, 0 से लेके 9 तक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसका बेस एड्रेस किस में होगा, अरे नेम के अंदर, दैट इज़ मार्क्स। सो 100 किस में स्टोर्ड है, मार्क्स वैल्यू में। ठीक है, तो मार्क्स विल नॉट स्टोर अ वैल्यू, मार्क्स इज अ नेम ऑफ एन अरे, सो इट विल स्टोर द बेस एड्रेस। अब हम इसमें इनिशियलाइज नहीं कर रहे वैल्यूज़, हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यूज़ स्कैन करा रहे हैं। मीन्स हाँ जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें वैल्यूज़ इनपुट करा रहे हैं। देखिए अब कितनी वैल्यूज़ हमने इनपुट करानी है, 10 वैल्यूज़ इनपुट करानी है। तो क्या मेरे को स्कैन एफ 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, दैट विल बी वेरी टीडियस जॉब। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास लूप्स का कॉन्सेप्ट है, और लूप्स क्या कहती है, अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ जॉब कर रहे हो पर डिफरेंट डेटा के लिए, तो लर्न सम लॉजिक, कि उस लॉजिक के थ्रू आप लूप में बता दो कि वी आर डूइंग दिस वर्क फॉर दिस मैनी टाइम। ठीक है, बट फॉर डिफरेंट डेटा टाइप, तो वो पैटर्न फॉलो करते हुए आपके सारा काम कर देगी। तो इट मीन्स क्योंकि अरे में भी हम क्या कर रहे हैं कि पहले मार्क्स 0 में डेटा रीड करना चाहते हैं, फिर मार्क्स 1 में डेटा रीड करना चाहते हैं, फिर मार्क्स 2 में, फिर 3 में, एंड सो ऑन। लास्ट में हम डेटा किस में इनपुट कराना चाहते हैं, मार्क्स 9 में। सो हम कराना क्या चाहते हैं, स्कैनएफ। ठीक है, किसका कराना चाहते हैं, मार्क्स का। मार्क्स में चेंज क्या हो रहा है, इंडेक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इंडेक्स चेंज हो रहा है तो लूप में उसको मैं क्या बताऊं, इंडेक्स वैल्यू क्या कर दे, चेंज कर दे। तो अगर मैं लिखूं printf enter the values in enter the 10 values in array। ठीक है, तो मैं लूप लगाऊं बच्चे, कहाँ से, इंडेक्स पोजीशन हमारी क्या है, 0, कहाँ तक, लास्ट इंडेक्स कहाँ तक चाहिए, 9 तक। तो कहाँ तक आई जाए आपका काउंटर वेरिएबल, 9 तक। आई कर दें प्लस प्लस। आई होप कि लूप्स आपने की है। यहाँ पे अगर तो आप प्रॉपर फॉर्मेट देना चाहते हो तो क्या लिखोगे, पहले मैसेज दोगे। क्या मैसेज दोगे, printf एंटर द वैल्यू एट व्हाट पोजीशन, किस पोजीशन पे आप डाटा स्टोर करना चाहते हो, एंटर द वैल्यू एट मार्क्स। देखिए मैं कैसे प्रिंट करा रही हूँ। देखिए ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी, दिस इज जस्ट अ मैसेज जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, लूप में चल रहा है 0 to 9, तो कितने टाइम्स लूप चलेगी, 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स क्या एंटर करा रहे हो, एंटर द वैल्यू एट मार्क्स परसेंटेज डी मीन्स क्या प्रिंट करे, आई प्रिंट करे। तो पहली बार क्या प्रिंट होगा, मार्क्स 0, अगली बार मार्क्स 1, अगली बार मार्क्स 2। इट मीन्स आप उसको बता रहे हो कि मार्क्स 0 वाले इंडेक्स में डेटा डालना है, मार्क्स 1 वाले इंडेक्स में डालना है, मार्क्स 2 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद इनपुट करने के लिए तो हमें अभी भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्कैनएफ। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, क्या स्कैन करना है, इंटीजर वैल्यू किस पोजीशन पे पड़ी है, मार्क्स आई के अंदर। अब ध्यान रखिए, मैंने बोला जो मार्क्स है वो क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस। ठीक है, पर मैं ये कह रही हूँ कि मार्क्स आई क्या स्टोर करी है, वैल्यू। दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। अकेला मार्क्स है तो बेस नेम है, बेस एड्रेस ऑफ द अरे होगा। ठीक है, तो अगर आप एड्रेस चाहते हो, मार्क्स आई हमेशा वैल्यू है, मतलब वैल्यू एट पोजीशन एट इंडेक्स आई, ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू का स्कैन में हमेशा हम क्या देते हैं, इनपुट कराने के लिए लोकेशन देते हैं। लोकेशन देना है तो इसके आगे क्या देना पड़ेगा, एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूँगी, एम्परसेंड, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे। आई रिपीट, मार्क्स क्या है, बेस एड्रेस है। ठीक है, पर जब आप मार्क्स ऑफ आई लिखोगे तो ये बेस एड्रेस नहीं है, ये इंडेक्स पोजीशन आई के ऊपर स्टोर्ड सम वैल्यू होगी। तो ये पोजीशन एक्सेस करें।
ठीक है। तो अगर इस पोजीशन का इनपुट में हमेशा हम लोकेशन का एड्रेस देते हैं, जिस भी जगह पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं आगे क्या लगाऊंगी, एम्परसेंड ऑपरेटर, मीन्स एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। सो दिस इज़ हाउ यू विल यूज़ इट। तो इस तरह से जब आप स्कैन कराओगे तो वो क्या करेगा, जो भी आप वैल्यूज एंटर करते जाओगे वो रैंडमली सीक्वेंशियली जो भी आपने स्टोर किया, जो भी वैल्यूज़ दोगे वो इसमें क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। इसी तरह से आप इस अरे को क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। हाँ जी, आई होप कि इतना अभी आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये जो इंडेक्स, जैसे मैंने मार्क्स ऑफ आई दिया, सो मार्क्स आई उस इंडेक्स पोजीशन पे कैसे पहुंचते हैं और ये पॉइंटर्स के साथ कैसे रिलेटेड है, नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को प्रमोट करने के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।